नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार वासियों के लिए, खास करके मिथिला वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत सीबीएसई ने मैथिली भाषा को अपनी सिलेबस में जगह दे दिया है। यानी कि जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया है कि मातृभाषा में प्रारंभिक पढ़ाई होनी चाहिए, तो मैथिली में अब पढ़ाई सीबीएसई के स्कूलों में भी होता हुआ नजर आएगा। इसको लेकर के लंबे समय से डिमांड किया जा रहा था, क्योंकि मैथिली संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली 22 भाषाओं में से एक है, इसीलिए इसका प्रभाव भी दिखना चाहिए था। वो अब यहां पर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कर दिया गया है। तो सीबीएसई ने मैथिली को माध्यमिक स्तर यानी कि सेकेंडरी लेवल पर विषय के रूप में शामिल करने का फैसला लिया है। इसके तहत अब सीबीएसई स्कूल में छात्र मैथिली भाषा की पढ़ाई कर सकेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, नई शिक्षा नीति नेप 2020 की भावना के अनुरूप ये माना जा रहा है कि मातृभाषा आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिलनी चाहिए। तो मैथिली में अब पढ़ाई सीबीएसई स्कूल में होगा। इसको लेकर के केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री कौन है? जयंत चौधरी। उन्होंने एक पत्र सौंपा किनको? सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर। सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर कहां के सांसद हैं? दरभंगा के। और दरभंगा को मिथिला की हृदय स्थली माना जाता है ना, इसीलिए इनको ये पत्र दिया गया है। लंबे समय तक ये डिमांड कर रहे थे इन तमाम चीजों को लेकर के, अब सफलता मिली है। ये पत्र जो है यहाँ पर जारी किया गया है। देखेंगे जयंत चौधरी, ये यहाँ लिखा हुआ है। डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर जो दरभंगा के सांसद हैं, उनके नाम से यहाँ पर ये बातें दी गई है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि यहाँ पर सीबीएसई में भाषा के तौर पर इसको शामिल कर दिया गया है। जिसमें देखेंगे यह इस बात की भी चर्चा की गई है कि मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से एक है। इस बात का चर्चा किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर इस बात को लेकर के भी चर्चा किया गया है कि यहाँ पर कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुसार कक्षा 5 तक तथा यथासंभव कक्षा 8 तक विद्यार्थियों की मातृभाषा की में मतलब जो मातृभाषा का माध्यम होगा वो उसी में पढ़ना है। तो संभव है कि मैथिली में पढ़ाई सीबीएसई में क्लास 5 तक हो सकता है या क्लास 8 तक भी कराया जा सकता है, जैसा कि शिक्षा राज्य मंत्री कह रहे हैं। जैसे ये खबर आया, पूरे बिहार में खुशी का लहर दौड़ गया और बिहार के जो मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उन्होंने केंद्र सरकार और सीबीएसई के इस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें मैथिली भाषा को सीबीएसई के अंतर्गत पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया गया। और यह भी कहा गया है कि यह व्यवस्था जो है शैक्षणिक सत्र 2026-27 से ही लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने क्या क्या कहा, देखिए। कहा कि यह ऐतिहासिक और अत्यंत स्वागत योग्य कदम है। मैथिली भाषा को इससे नई पहचान और साथ ही सम्मान मिलेगा। मिथिला की सांस्कृतिक विरासत को और मजबूती मिलेगा। नई पीढ़ी अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जुड़ेगी। भारतीय भाषाओं के संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारतीय भाषाओं न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस बात पर जोर देती है और प्रधानमंत्री का भी इन्होंने आभार जताया कि भारतीय भाषा और उसकी परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा बिहार के जो नए शिक्षा मंत्री है मिथिलेश कुमार तिवारी, वो भी यहाँ पर अपना आभार प्रकट करते नजर आ रहे हैं। हृदय भाषा मैथिली अब शिक्षा का मुख्य धारा में। मिथिलांचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपरा और आत्मीय अभिव्यक्ति की भाषा मैथिली के लिए आज का दिन ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण बन गया है। चूंकि वही बातें फिर करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं और इन तमाम चीजों के लिए सीबीएसई एवं सभी संबंधित व्यक्तियों का वो आभार भी प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारतीय भाषाओं के संरक्षण से भी जोड़ के देखा जा रहा है। मैथिली एक बहुत पुरानी भाषा है और इस लिहाज से भी कहा जाता है कि उसका संरक्षण होना चाहिए। मिथिला का अगर हिस्सा देखने की कोशिश करेंगे तो कुल मिलाकर के आपको ये जो पूरा एरिया आपको नजर आएगा, यह एरिया बिहार का ये पूरा हिस्सा जो कहा जाता है वो मिथिला का हिस्सा माना जाता है। इसमें केवल मैथिली भाषा के आधार पर बंटवारे के तौर पे नहीं देखा जाता है। इंटरनेट वगैरह पर जो मिथिला राज्य का आप अगर मैप देखेंगे तो उसमें यही मैप आपको देखने को मिलेगा। तो भाषा आधारित नहीं है, दरअसल क्षेत्र आधारित है। यानी कि कई नदियां जो बनती है वो स्पष्ट चौहद्दी का निर्माण करती है, इस आधार पर है। क्योंकि अगर आप देखेंगे पूर्वी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, तो ये दो एरिया है जहां पर पूरी तरह से देखेंगे तो भोजपुरी बोला जाता है। हालांकि इस एरिया में कुछ और कुछ इस हिस्से में देखेंगे तो वो मैथिली बोला जाता है ना, संक्रमणकालीन क्षेत्र जहां पर है, नहीं तो भोजपुरी का प्रभाव है। फिर भी आपको ये एरिया भी मिथिला के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। और इसके अलावा चाहे वो सीतामढ़ी हो, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बांका, भागलपुर, खगड़िया, ये सब, और ये सीमांचल के कुछ डिस्ट्रिक्ट जो पड़ते हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, ये सब पूरा का पूरा आपको मिथिला क्षेत्र में आता है। इसके अलावा यहां जब आगे बढ़ाएंगे तो झारखंड का चूंकि बंटवारा इस राज्य का हो गया 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को, तो झारखंड का 6 डिस्ट्रिक्ट जो है वह भी मिथिला का ही हिस्सा माना जाता है। वो मिथिला का हिस्सा है। जैसे कि देवघर वाला एरिया देखेंगे, बाबा धाम जिसको कहते हैं, वह भी मिथिला का हिस्सा है।
तो कुल मिलाकर के इस एरिया में जो बहुत सारे लोग हैं उनकी अगर मातृभाषा के तौर पर देखा जाए, क्योंकि बोली बहुत सारी है ना, बिहार में देखा जाए तो भोजपुरी भी बोली है, इस एरिया में मगध में अगर देखेंगे नालंदा गया पटना वगैरह में तो मगही है, इसके अलावा और भी बोली है। अगर मैथिली का ही, मैथिली से जो निकला हुआ है, चाहे वो अंगिका कहेंगे, वंजिका कहेंगे, ये सीमांचल में आपको सूर्यामुखी देखने को मिलेगा, तो ये तमाम सारी बोलियां, जैसे मैथिली से निकले हुए ठेठी है, ये सब बोलियां हैं, है ना। भाषा के तौर पर अगर बिहार की एक मजबूत भाषा के तौर पर, क्षेत्रीय भाषा के तौर पर देखेंगे तो एकमात्र मानी जाती है मैथिली को, जो अभी एक्टिव है। पाली भी है लेकिन पाली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो इस लिहाज से बिहार के लिए एक बड़ी बात है। अब यहाँ पर जो लोग भी 72वीं बीपीएससी देने वाले हैं, एडीओ का बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, बिहार में कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, इस चीज को एकदम नोट करके रख लीजिए कि सीबीएसई में शामिल किस भाषा को कर दिया गया है, मैथिली को। मैथिली भाषा का महत्व क्या है? सांस्कृतिक पहचान तो केवल है। हमेशा ही जब भी मैथिली की बात की जाती है तो पहले ही ये कहा दिया जाता है कि मैथिली केवल एक भाषा नहीं है, भाषा तो है, केवल एक भाषा नहीं है, क्योंकि मिथिला की संस्कृति, साहित्य और लोकगीत और परंपरा की इसे पहचान भी मानी जाती है। क्योंकि मिथिला की संस्कृति अपने आप में काफी महिमामयी मानी जाती है, बहुत पुरानी संस्कृति है, मैथिली भाषा काफी पुराना है ना। सीतामढ़ी माँ सीता की धरती मानी जाती है, श्री राम का विवाह वहां पर हुआ, उस समय भी मैथिली भाषा का प्रभाव देखने को मिलता था। संवैधानिक मान्यता भी इसको समय के साथ दिया गया, फिर मैथिली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। वर्ष 2003 में इसे आधिकारिक मान्यता दी गई। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। शिक्षा में मातृभाषा का महत्व, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कह रहा है कि देखिए, गांधी जी की बात कही कि गांधी जी कहते थे ना कि शिक्षा हमेशा मातृभाषा में होना चाहिए, मातृभाषा में शिक्षा देंगे तो रटने की व्यवस्था भी नहीं होगी, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर भी यही कहते थे कि पानी बीच मीन प्यासी, मोहि सोने सोने आवे हंसी। कि एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा 5-7 साल का, बैग भरा हुआ, बस्ता पूरा 10 किताबें हैं, पीठ पे लाद के ले जा रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या पढ़ना है, अंग्रेजी में रट्टा मार रहा है। तो जब उसकी पढ़ाई उसकी मातृभाषा में होगी तो उसको जोर नहीं देना पड़ेगा, पढ़ना उसके लिए बहुत टफ नहीं लगेगा, उसके लिए आम काम लगेगा, और यही होना चाहिए। तो मातृभाषा को इसीलिए जोड़ दिया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि बच्चों की समझ बेहतर हो, सीखने की क्षमता बढ़े, और स्थानीय संस्कृति के साथ बच्चे जुड़ाव महसूस कर चुके। क्योंकि देखिए, भाषा का जुड़ाव ना सीधे संस्कृति से रहता है। किसी भी जगह के कल्चर को खत्म करना है तो एक काम कीजिए, क्या करना है, वहां की लैंग्वेज को खत्म कर दीजिए। वहां की भाषा खत्म हुआ नहीं कि कल्चर खत्म हो गया, यही होता है, क्योंकि भाषा का प्रभाव पूरी तरह से संस्कृति पर देखने को मिलता है। तो बिहार और मिथिला क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मिथिला क्षेत्र के लाखों छात्रों का जो डिमांड लंबे समय से था, उनको अब ये लाभ मिलेगा। क्षेत्रीय भाषा को मुख्य धारा की शिक्षा में स्थान अब मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैथिली साहित्य और संस्कृति को नया मंच मिलेगा भाषा संरक्षण की दिशा में। अब इसे एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंध क्या है? इसमें प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, इस बात को लेकर के चर्चा किया गया है। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की बात की गई है, स्थानीय संस्कृति और परंपरा को शिक्षा से जोड़ने की बात की गई है, और सीबीएसई का यह फैसला उसी नीति की दिशा में एक अति महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब विपक्ष और समाज का क्या है? सभी लोग, जाहिर सी बात है, मिथिला क्षेत्र के लोग तो कर ही रहे हैं, पूरे बिहार के लोग और देश भर के जितने भी लोग शिक्षाविद हैं, जो भारतीय भाषा को लेकर के पैरवीकार हैं, वो एक महत्वपूर्ण कदम सरकार का ये मान रहे हैं, सीबीएसई का मान रहे हैं। भाषा प्रेमी इसको ऐतिहासिक तौर पर देख रहे हैं, और लंबे समय से मैथिली को सीबीएसई में शामिल करने की जो मांग उठ रही थी, फिलहाल अब ये मांग जो है उस पर पूर्ण विराम लग गया है इसके साथ कि अब ये भाषा शामिल कर ली गई है, यानी कि ये मांग पूरी हो गई है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि मैथिली भाषा को सीबीएसई के करिकुलम में शामिल करना शैक्षणिक फैसला ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक सम्मान का मिथिला क्षेत्र के लिए प्रतीक बनेगा। बिहार खास करके मिथिला क्षेत्र की भाषा और पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर अब एक महत्व मिलेगा, और आने वाली पीढ़ियां मातृभाषा और सांस्कृतिक विरासत के साथ अपने आप को जोड़ पाएगी, उसमें अध्ययन अध्यापन का कार्य कर पाएगी। और अभी भी देखेंगे जैसे यूपीएससी में भी बहुत सारे लोग मैथिली साहित्य ऑप्शनल लेते हैं और उससे सिलेक्शन पाते हैं। ये कब हुआ? जब 8वीं अनुसूची में आपने भाषा को जोड़ा, तभी तो 2003 में। तो इसी तरह से जब सीबीएसई के करिकुलम में शामिल हुआ, स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर इसका महत्व देखने को मिलेगा। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं? खास करके आप मिथिला के किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, मिथिला क्षेत्र के, ये बात कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और आप कितने उत्साहित हैं बिहार के लोग कि मैथिली एक भाषा जो आपकी है बिहार की, वो शामिल हो रही है सीबीएसई के करिकुलम में? अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दें। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।